ये सीन इस एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन है। थ्रिल और एडवेंचर से भरा हुआ। बहुत से लोग इसको पसंद करेंगे। जो दुश्मनियों की फ़ज़ा में रहते हैं वो इस सीन को ज़रूर पसंद करेंगे। जुनैद खान की एक्टिंग कमाल की है। वहाब दुरानी उससे आखिरकार डर जाता है, मरूब हो जाता है। और यही एक मजबूत इंसान की निशानी है तो वो सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड। देयर इज़ अ प्राइम डिफरेंस इन द सिक्योरिटी गार्ड एंड बॉडी गार्ड। बॉडी गार्ड इज़ more of importance than a security guard perhaps. uh, we can't say there is any difference, but there is a difference, and especially the bodyguard of a daughter. फिर भी वहाब दुरानी जो कि एक खुद मुख्तार इंसान है, वो एक मुलाजम से डर जाता है। वहाब खान के कॉन्फिडेंस की वजह से, उसके एतमाद की वजह से, अपने ऊपर एतमाद की वजह से डराने की कोशिश तो उसने बड़ी की वहाब दुरानी ने, लेकिन वहाब खान दबा नहीं है उससे। तो गाड़ी में नोक झोंक के बाद अच्छी लगती है वैसे ये दोनों की नोक झोंक। जुनैद खान ज़वार बख्त अपनी शख्सियत को बचाने की कोशिश करता है पूरी, कि ये मुझे दबा ना ले, और पारस वज़ाद अपनी शख्सियत को बचाने की कोशिश करती है कि मैं कहीं एक बॉडीगार्ड से दब ना जाऊं। तो दोनों इस कोशिश में है, इस कश्मकश में है, इस जंग में है। दरमियान में पारल वहाब खान आ जाता है। तो जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो वो उस पर कमेंट्स करती है बड़े शदीद किस्म के, और वो कुछ बर्दाश्त कर लेता है, कुछ का जवाब भी देता है। फिर पारस वज़ाद कहती है कि उसे एक जगह पर रुकना है। वो कहता है कि क्यों रुकना है। वो कहती है मुझे कब्रिस्तान है और जाना है, और अपनी मामा से अकेले में बात करनी है। तो इस तरह वो उसे मना करती है कि तुम पीछे ना आना। ज़वार बख्त को पीछे ना आना। ज़वार बख्त पीछे नहीं आता, लेकिन बहरहाल चला जाता है, दूर दूर करके खड़ा रहता है। और वही होता है जिसकी उसको सेवन सेंस, सिक्स सेंस वार्निंग देती रहती है कि इसको अकेले नहीं छोड़ना। एज ए बॉडीगार्ड मकसद भी यही है कि अकेले नहीं छोड़ना, चाहे वो कहे भी। तो वो देखता है कि वहाब दुरानी कब्र की तरफ, पारस वज़ाद की तरफ जा रहा, कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान में तो वो ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं, लेकिन पारस वज़ाद की तरफ जा रहा। तो उसे इंटरसेप्ट करता है, रोकता है, और आगे बढ़ने से वहाब दुरानी कहता है कि मेरे रास्ते से हट जा, तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई। लेकिन वो नहीं हटता और कहता है कि वापस चले जाओ, वरना पारस के सामने तुम्हारा इमेज ख़राब होगा। तो अच्छे डायलॉग थे, टक्कर के डायलॉग थे, और दोनों एक जगह पर इतने एक दूसरे के सामने आ जाते हैं कि नाक से नाक टकरा जाती है। लेकिन ज़वार बख्त नहीं घबराता। ये एक खूबसूरत सीन की निशानी है। हुआ भी कुछ नहीं है, लेकिन फुल एक चिल रैन टू द स्पाइन, इस तरह की बात है। तो सर्द लहर दौड़ जाती है पूरे जिस्म में देखने वाले के।
करना तो आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत सी धमकियाँ देकर चला गया। अब जाहिर है कि कोई स्कीम लड़ाएगा, वैसे तो उसके सामने हाथापाई तो नहीं कर सकता, हालांकि वो भी बॉडी बिल्डर है, लेकिन अब कोई स्कीम लड़ाएगा, कोई बॉडीगार्ड लेके आएगा किसी और के ज़रिए, तो ये चीज़ है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ।